कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं परेशान, इसलिए आज लेकर आया हूँ आपके लिए समाधान। जी हाँ, आप क्लास 10th या 12th किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपकी सारी समस्याओं का सारी प्रॉब्लम्स का समाधान दिया जाएगा कि 2021 के लिए 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है, कौन सी बुक प्रीफर करें, कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें, सारी चीज़ें बताने वाला हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, लेकिन आज भी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं कि एक्चुअल में रिड्यूस हुआ क्या है, पेपर कैसा आएगा। 30% रिड्यूस होने के बाद पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले अगर हम जान लेते हैं कि आजकल जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन एंड रीजन्स, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल पैराग्राफ, इस टाइप की नए नई चीज़ें, मैच द कॉलम भी इवन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या और इसे हमें कैसे एग्जाम में डील करना है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा मैं आपकी। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है 2021 के लिए। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करना है, कवर करना है। जो भी सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, 30% रिड्यूस होने के बाद जो सिलेबस बचा है वो कवर करना है। वो सिलेबस आपको सीबीएसई के वेबसाइट से भी मिल सकता है, cbseacademic.nic.in से, या फिर आपके लिए, क्योंकि देखो ऑनलाइन हम पढ़ रहे, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब बुक्स होती हैं तो उसे देखकर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके लिए या तो आपके पास सिलेबस या बुक्स जो भी हो वो प्रिंटेड कॉपी में हो, हार्ड कॉपी हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सीबीएसई सैम्पल पेपर। अब सीबीएसई सैम्पल पेपर, सीबीएसई हर साल एक सैम्पल पेपर इशू करती है, क्लास 10th का और 12th का, हर सब्जेक्ट का, जिससे कि बच्चों को ये आइडिया लग सके पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में मार्किंग स्कीम कैसी होगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे 2029 में भी हुआ था, लगभग 20 सितंबर तक सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया गया था। और 2020 में भी, इस साल 21 सेशन के लिए, 21 में जो मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी सैम्पल पेपर बस आने ही वाला है। तो ये सैम्पल पेपर भी आपको ज़रूर पढ़ना है और इससे ही तैयारी करनी है, इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तीसरी बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एक रामबाण इलाज होता है किसी भी चीज़ का। क्योंकि आपको जब आइडिया लग जाएगा कि पहले पिछले सालों में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका लेवल कैसा आ रहा है, तो आप तैयारी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद भी, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता है, कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ हट जाता है, तो लेटेस्ट सैम्पल पेपर ये सबसे ज़रूरी है। अब सैम्पल पेपर किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो एक सैम्पल पेपर मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ उसकी फीचर्स, कुछ उसकी खासियत इतनी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल। ज़रा देखिएगा वीडियो को एंड तक। और फिफ्थ बात करें टॉपर्स या एक्सपर्ट सॉल्यूशन, ये 5 चीज़ें जो हैं, ये 5 रामबाण इलाज है अगर एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो। अब कैसे, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सिलेबस के बारे में क्लियर, अब ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाए तो बात ही क्या है ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये सैम्पल पेपर ब्लूप्रिंट का समाधान। जी हाँ, मैंने जैसा कहा था समाधान लेकर आया हूँ आपके लिए, तो समाधान लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा सैम्पल पेपर है जो ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है, लेकिन क्या है कि अभी सीबीएसई ने अपनी तरफ से सैम्पल पेपर इशू नहीं किया हुआ है, इसलिए मार्केट में इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं। सिर्फ इसकी नहीं, किसी भी सैम्पल पेपर की अवेलेबल नहीं है, और जिसकी अवेलेबल है वो समझ लो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि एक्चुअल में पैटर्न क्या होने वाला है, क्या कुछ चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला। तो इनकी तरफ से भी सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगा, जैसे ही रिलीज़ करेगा उसके 48 घंटे बाद मार्केट में ये अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम आपके पास 7 दिन में अवेलेबल होगा। इसके लिए प्री बुकिंग चल रही है, तो आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। और ये इसका प्राइस भी बहुत कम रखा गया है। अभी बताता हूँ आपको कितना प्राइस रखा गया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, और बेस्ट है। देखिए कैसे बताता हूँ। जैसे कि नाम है समाधान, तो समाधान आपको मिलेगा। इसमें हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, चाहे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का हो, बेसिक का हो, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, हिंदी का, सभी सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है। 5+1 नाम दिया गया है। 5+1 का मतलब 5 सैम्पल पेपर इसमें है, और एक आपका 5 सैम्पल पेपर इनका और एक सीबीएसई का। क्लियर है?
बाकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स पैनल ने मिलकर इसको तैयार किया। लगभग 18 एक्सपर्ट्स पैनल ने, जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने इस पेपर को डिज़ाइन किया है, तैयार किया है इस सैम्पल पेपर को। इसके फीचर्स तो आप देखेंगे तो और भी आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके फीचर्स में सबसे पहले बात करूँ मैं तो इसमें मेमोरी पॉकेट दिया गया है। मेमोरी पॉकेट, अब ये क्या होता है? मेमोरी पॉकेट है चैप्टर वाइज समरी फॉर क्विक रिविजन। चैप्टर वाइज समरी फॉर क्विक रिविजन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैथ्स का सैम्पल पेपर का है और इसमें आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये इनके एक्सपर्ट्स पैनल के बारे में सारी डिटेल दी गई है। पब्लिशर डेस्क से अब देखेंगे तो यहाँ फीचर्स के बारे में बताया गया। मेमोरी पॉकेट, अब मेमोरी पॉकेट है क्या? तो इसमें चैप्टर वाइज समरी क्विक रिवीजन, जैसे आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन के टाइम में आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए, तो वही चैप्टर वाइज समरी दी गई है, उसी को मेमोरी पॉकेट का नाम दिया गया है। उसके बाद जो सैम्पल पेपर है उसको लेवल वाइज कैटेगराइज किया गया है। लेवल वाइज कैटेगरी यानी 5 सैम्पल पेपर है, उसमें जो पहला पेपर है उसमें क्या है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ लिखे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी वहीं पे लिखा हुआ है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी है। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में क्या करना था क्वेश्चन में। ओके, तो ये लेवल 1 है। फिर इसके बाद लेवल 2 है, लेवल 3 है। अब लेवल 2 में 2 पेपर्स हैं, उन दोनों पेपर्स में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस के बाद लास्ट में, यानी आप उसे खुद से ट्राई करेंगे, लास्ट में उसका सॉल्यूशन दिया गया है। और लेवल 3 में सैम्पल पेपर 4 और 5 जो है उसमें वो दोनों अनसॉल्व रखे गए हैं। लेकिन अनसॉल्व का मतलब ये नहीं कि अनसॉल्व आपको दे दिया गया, सिर्फ आप करोगे फिर आपको पता कहाँ चलेगा सही है गलत है। तो इसके लिए आपको, आप देखोगे तो इसमें एक और फीचर दिया गया है, क्या? स्कैन का। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए स्कैन लिखा हुआ है ना, स्कैन एंड गेट इंस्टेंट एक्सेस टू। इसमें क्या मिलेगा आपको, यानी आपको इसको मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा सैम्पल पेपर के ऊपर, और स्कैन करते ही आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सेलेक्टेड टॉपिक पे, और अनसॉल्व सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको जब आपको फ्री में मिलने लग जाए वीडियो लेक्चर के रूप में, तो आपको प्रॉब्लम क्या है लेने में, है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ खास बात और करूँ मैं तो इस सैम्पल पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया गया है ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि पेपर आता कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे जा रहे हैं, और ये लिखा भी हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। और दूसरी चीज़ देखो, आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है क्या, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये क्या है भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, देखो किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हम बेस्ट तरीके से समझ सकें, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए हैं ताकि आपको पता चल सके एक्चुअली में हमें इसमें करना क्या है। तो ये भी जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दिया गया है, और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा इस सैम्पल पेपर का, क्योंकि स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम में फंसता है कि उसको सॉल्यूशन तो मिल जाता है लेकिन उसे एक्चुअल में पता नहीं चलता कि इसमें मेन पूछा क्या था उसने, वो एग्जामिनर चाहता क्या इस क्वेश्चन का आंसर, वो सारी चीज़ें बताएगी। सिर्फ ये छोटे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, बड़े से बड़े क्वेश्चन में, और सभी सब्जेक्ट्स में। और ये देखिए एक और फीचर्स, कॉमन एरर, ये एक और नया फीचर, ये भी बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मतलब जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो स्टेप वाइज सही से करते चले जाते हैं और लास्ट में हमारा आंसर गलत निकल जाता है। लास्ट में आंसर गलत निकलता है, वो कॉमन एरर हम करते क्या हैं, वो हमारी गलतियाँ क्या निकलती है, वो गलतियाँ कोई बताता नहीं है। और ये सैम्पल पेपर ऐसा है जो आपकी गलतियाँ भी बता रहा है, आपको ये भी बता रहा है कि आप ये गलत करते हैं तो आप इसका ध्यान रखें। यानी बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करने का, 95+ करने का, तो इससे बढ़िया मौका मिल ही नहीं सकता। सिर्फ इसके बेस पे ही आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं कॉमन एरर्स को दूर करके। जैसे ये देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन, अभी ट्रिगो का जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें जनरली हम करते हैं कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर ये जो 1 दिख रहा है, ये इस 1 की जगह भी हम आइडेंटिटी पुट कर देते हैं और नीचे वाले 1 की जगह भी आइडेंटिटी पुट करते हैं, दोनों कंडीशन में। और वही इन्होंने कॉमन एरर में बता दिया है कि स्टूडेंट्स ऐसा जनरली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में 1 की जगह आइडेंटिटी पुट करनी होती है। तब ये अगर आपको ऐसे कोई बताते जाए तो इससे बेस्ट क्या होगा, यानी पूरा एक टीचर जो गाइड करता है वो वाली फीलिंग दे रहे हैं आपको इस सैम्पल पेपर में ये। अब जैसे एक और देखिए यहाँ पे ट्रिक्स, अब इस क्वेश्चन के लिए भी इन्होंने बता दिया है, वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर टू रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से, क्या रिड्यूस, क्या हम हटाने के लिए या क्या रिमूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स में बता रहे हैं हर क्वेश्चन वाइज। तो बेस्ट है, बेस्ट।
मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, लेकिन जो मुझे ये देखने की बात लगा, मैंने कई सैम्पल पेपर्स देखे हैं, पहले भी रिव्यू किया है, बट इससे बेस्ट मुझे अभी तक तो नहीं दिखा। और इसमें सबसे खास बात देखो, स्टेप वाइज मार्किंग भी दी गई है कि आप अगर आप कितना स्टेप करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने एक स्टेप किया तो आपको इतने हाफ मार्क्स मिलेंगे, फिर यहाँ तक कर दिया हाफ मार्क्स मिलेंगे, एंड तक किया तो एंड वाले पॉइंट के कितने मार्क्स मिलेंगे, तो सब कुछ बताया हुआ है। दूसरी बात, इस सैम्पल पेपर में आपको एक्सपर्ट्स कॉपी भी दी गई है। एक्सपर्ट्स कॉपी, वो भी हैंड रिटन सॉल्यूशन, हैंड रिटन कॉपी है, यानी हाथ से लिखा हुआ। अभी ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता चल सके आपको भी किस तरीके से लिखना है, आपकी हैंड राइटिंग या फिर ओवर राइटिंग से बचना है, कितना लिखेंगे तो आपके मार्क्स सच में ज़्यादा आएंगे नहीं आएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से हो पाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएगी। साथ में अभी जो CBSE 2021 का सैम्पल पेपर आने वाला है वो भी इसी में मिल जाएगा आपको, यानी मार्च 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा। और वो सैम्पल पेपर आते ही मार्केट में आपको इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए पहले से प्री बुकिंग, जैसे आप गाड़ियों की, फ़ोन की प्री बुकिंग करते हैं ना, और फिर लॉन्च होते सबसे पहले आपको मिलती है, बस वैसा ही है कुछ यहाँ पे। तो मज़ा आने वाला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और ख़ास बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 10th का दिखाया, तो 12th का भी है। आप 12th का देख सकते हैं, 12th का केमिस्ट्री का ये दिख रहा है आपको, 12th के भी है और 10th के भी सभी सब्जेक्ट्स के हैं, सभी सब्जेक्ट्स के। मैथ्स का हो गया, ये मैथ्स का बेसिक का है, इंग्लिश का हो गया, सोशल साइंस का या साइंस का, साइंस सोशल साइंस देखो आप, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी है, हिंदी के हैं, हिंदी अ और हिंदी ब, जो भी कोर्स हैं सब कुछ अवेलेबल है भाई। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और सबसे खास बात, जो बच्चे सोच रहे प्राइस की बात करते हैं कि हाँ प्राइस क्या होगा इसका, महंगा होगा, जैसे मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं वो 300, 350, 400 इस तरीके से भी हैं। इसका प्राइस रेंज बिल्कुल बच्चों को ध्यान में रखते हुए, इस कोरोना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबको पता है कि इस कोरोना के टाइम में बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है, पेरेंट्स की जॉब चली गई है, कईयों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो बच्चों का भला करने के लिए इन लोगों ने प्राइस को सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 85 रुपीज़ और मैक्सिमम 115 रुपीज़ रखा है। यानी कि कुछ सैम्पल पेपर से 85 रुपीज़ की हैं, सिर्फ 85 रुपीज़, और कुछ जो है 115 रुपये, यानी कि लगभग आप यूँ समझ सकते हैं कि एवरेज 100 रुपीज़ के आसपास आपके लिए पड़ेगा एक सैम्पल पेपर का, सिर्फ 100 रुपीज़। उसमें भी सिर्फ 100 रुपीज़ नहीं, अगर आप लिखते हैं डिस्काउंट कूपन आपको मिल सकता है। डिस्काउंट कूपन क्या, जब आप परचेज करने जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जब ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तो आप अगर वहाँ पे लिखेंगे एपेक्स कोचिंग 10, तो डिस्काउंट कूपन यानी 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर मान लो 85 की बुक है पहले से, और अगर 10% और डिस्काउंट मिल जाए तो फिर आपके और सस्ता नहीं हो गया। तो आप एपेक्स कोचिंग 10 ज़रूर लिखें, डिस्काउंट कूपन, और 10% और लाभ मिल जाएगा आपको। ओके, तो उम्मीद करता हूँ अब आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर देखिए, ट्राई कीजिए, और ये मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल होना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और प्री बुकिंग कर लीजिए। CBSE का सैम्पल पेपर रिलीज होते ही 1 सप्ताह के अंदर आपके घर ये पहुँच जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में, और बिल्कुल बेस्ट तरीके से। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया है, पेपर की क्वालिटी भी अच्छी है, लिखने का तरीका जो है अंदर है वो भी अच्छा है, एरर फ्री मुझे दिखा, एरर भी जल्दी मुझे एक भी नहीं दिखे इसमें अब तक, तो सब कुछ बढ़िया है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।